नमस्कार, मैं विश्वनाथ मंडल। आप देख रहे हैं क्राइम सर्च इंडिया। क्राइम सर्च इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी राजेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जनस्वराज पार्टी की तरफ से जोर शोर लगाए हुए हैं इस बार रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र से। बताएंगे जैसा कि आपके जनस्वराज पार्टी का जो विचारधारा है और क्या चाह रही है जनस्वराज पार्टी। जनस्वराज पार्टी 5 मैनिफेस्टो, 5 विचारधारा, 5 धरातल पर काम किए कहे हैं। जो हमारी सरकार होगी तो 5 काम मैं करूंगा और सब जनहित और गरीब के लिए सब जरूरी है काम। किसान भी है, महिला जो ऋण लेती है वो भी है। पहला तो इसमें है जो पलायन के लिए जोर शोर से उठाए हुए हैं। पलायन जो बिहार मजदूर का फैक्ट्री बन चुका है। जो मान लीजिए बिहार का कोई, मान लीजिए यहाँ का मतदाता, बिहार के लोग, बिहार के आवाम बिहार के लिए विकास के लिए वोट करते हैं, न कि गुजरात के लिए। तो वोट मान लीजिए बिहार में गिराते हैं तो विकास भी बिहार में हो। वोट बिहार का फैक्ट्री लगे गुजरात दिल्ली, तो इतना नहीं चलेगा। इसीलिए गांव-गांव जाके मान लीजिए हर विधानसभा, हर जिला में हमारे नेता प्रधान जी जो हमारे जनस्वराज के सूत्रधार हैं, जा अपने भी कर रहे हैं। अपार मान लीजिए जन से लाभ समर्थन मिल रहा है उनको। इसीलिए पहला काम पलायन बंद करना है। जो मान लीजिए बिहार का कोई मत है, बिहार के विकास के लिए मत करता है, वोट करता है, तो बिहार में ही कोई रोजी रोजगार के लिए कारखाना लगे, न कि गुजरात के लिए। पहला एक काम हो गया। दूसरा है मान लीजिए जो बच्चा गरीब है, जो माँ बाप जिसको गरीब है, तो पढ़ाने में लिए सरकारी स्कूल में अभी पढ़ाई नहीं हो रहा। मत खिचड़ी के लिए, खाने के लिए स्कूल बच्चा लोग जाता है, पढ़ाई नगण्य है। इसीलिए वो चाह रहे हैं कि हमारे सरकार की व्यवस्था से प्राइवेट स्कूल में जो गरीब का बच्चा पढ़ने के लिए इच्छुक है, उसको प्राइवेट से सरकार अपना तरफ से खर्च करके उसको पढ़वाएगा। जो इस प्राइवेट स्कूल में चाहेगा जो नहीं है पढ़ाई, वो खर्चा सरकार वहन करेगी। यही है। पहला है मान लीजिए ऋण, जो 4% ब्याज पर जो महिला लोग हैं, जो मान लीजिए कोई घर में कोई दुकान के लिए, कोई बिजनेस के लिए कोई ऋण लेना चाहेंगे, तो 1-2 लाख ऋण उनको 4% ब्याज पर सालाना दर के हिसाब से उनको ऋण मिलेगा। जो अपना छोटा मोटा दुकान बिजनेस करके वो करीबी दूर कर सके। उसके बाद मान लीजिए चौथा जो है सो किसान के लिए दिया गया है। किसान को रोजी रोजगार के लिए, जिसका अपना किसान है, खेत है, वो अपने खेत में भी मजदूर लेके अपनों से भी काम करके मनरेगा के तहत उनको रोज मुहैया कराया जाएगा, मजदूरी मिलेगा। जो अपनों खेत में काम करे, मजदूर लगा के भी अपनों भी उनको रोज दिया जाएगा किसान के लिए। पाँचवा काम है वृद्धा पेंशन के लिए। इन्होंने कहा जो 2000 हम सरकार हमारी बनेगी जनस्वराज पार्टी का, तो हम लोग को 2000 पर महीना दिसंबर माह से ही इनको लागू कर देंगे। जो 2000 पेंशन इनको मिले। 400 रुपया में मान लीजिए कुछ होने वाला नहीं होता। इनके बातों को लेके हमारे जो वर्तमान के हालात है, वर्तमान की सरकार है नीतीश जी, इन्होंने 1100 किया। इनका कहना था जो मान लीजिए 2000 से कम नहीं, 1100 में दम नहीं। इसीलिए वो मान लीजिए 2000 में भी 900 अभी कमियाँ हैं, 1100 झुंझुना धरा दिए। पब्लिक को जो चुनाव का माहौल है, कम से कम हम जो सभा में जाएं 100-200 लोग जुटते, वही जुटने के लिए 1100 कर दिए। जो मान लीजिए चुनाव का माहौल आ रहा है, चुनाव का समय है, चुनावी वर्ष में आप दे रहे हैं, इतना दिन पहले देते तब न होता। प्रधान जी हमारे नेता 2000 किए, आप 1100 कर दिए, तो बहुत बड़ा काम नहीं कर दिए। 2000 करते तो हमारे नेता सरकार बनने के बाद 4000 करते, तो 2000 करते तभी न 4000 करते। तो यही मैं कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, हम अपने रोसड़ा विधानसभा 139 के मतदाता मालिक एवं आवाम को, जो इस सरकार पूरा चरमरा गई है, मानसिकता रूप से लड़खड़ा रहे हैं, इसीलिए इनको इस बार नया बदलाव की ओर लाना है। एक मत दे के जनस्वराज पार्टी को समर्पित वोट दे के अपना इनको हाथ मजबूत करना है। आने वाला समय में इनको जनता का विचारधारा कैसा लग रहा है? जनता का विचारधारा बदलाव की मूड में सब है। सभी को देख लिया, आरजेडी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जदयू, सबको देख लिया। ये कह रहा है जो हम सभी को देख लिए इस बार, इसलिए जनस्वराज पार्टी के बाद सब आंधी की तरफ बदलाव हो रहा है और सब मुहिम चल रहा है। हवा भी उठ चुका है, जो सबके मुँह से जनस्वराज निकल रहा है। अब अभी सिंबल भी बढ़िया मिल गया है। नीतीश जी, लालू जी, सभी यहाँ के मजदूर जो फैक्ट्री बना दिए, तो सबको बोरा
पीठी पर ला दे। हमारे नेता जो है बैग कहते हैं बस्ता पीठी पर ला दे। स्कूल शिक्षा से संबंधित है, इनका संबल छाप भी बनिया है जो है बैग उठाओ और स्कूल जाओ। क्या परिचय हुआ था? मेरा परिचय दूसरा विधानसभा 139 का संभावित उम्मीदवार राजेश कुमार पासवान नाम है। मैं शिवाजी नगर प्रखंड के मुद्रापुर पंचायत का पूर्व मुखिया भी रहा हूँ। अभी वर्तमान में जन स्वराज पार्टी के प्रदेश कार्य समिति का सदस्य भी हूँ।